मिलाएंगे। तमाम बड़े नेताओं को देखा होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का छोटा नेता जो हमारे साथ मौजूद है और अखिलेश यादव का ये इंतजार कर रहे हैं, तो इन्हीं से पूछेंगे। नाम क्या? मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जसराना विधानसभा में गांव झेड़ा का रहने वाला हूँ। तो क्या आज क्यों आए हो यहाँ मंच पे? आज हमारी समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, तो उन्हीं से मुलाकात के लिए और उनकी बात को सुनने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए यहाँ पर इतनी बढ़िया जनसैलाब आप देख सकते हैं आया हुआ है। ये पूरा जनसैलाब अखिलेश जी को देखने के लिए आया हुआ है। तो क्या कहना चाहोगे अखिलेश अखिलेश जी दरअसल विकास का काम करेंगे और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। उन्होंने अपना पूरा कुछ जारी कर दिया है। अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले जैसे ओपीएस हुआ, सभी को पुरानी पेंशन मिलेगी, और अगर सरकार बनती है तो सभी बच्चियों की, सभी बेटियों की केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त की जाएगी। ये समाजवादी सरकार विकास करेगी। क्या लगता है ये सारी जानकारी कैसे पता चली और लगता है ये पूरी होगी? ये पूरी होगी और हमें अखिलेश जी पर विश्वास है। जब पहले मैनिफेस्टो आया था तभी ऐसा जनसैलाब जनता का उमड़ रहा था, लेकिन अभी भी हमें पूरा विश्वास है और समाजवादी सरकार आने वाली है। 10 मार्च को समाजवादी सरकार आएगी। अच्छा, ये लाल टोपी का मतलब क्या होता है? और तुम इतने छोटे हो तो तुम्हें सपा ही क्यों अच्छी लगी? खेतों की बुवाई की। देखिए, अगर इंसान की विचारधाराओं पे ये निर्भर करता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कैसा भी हो। अब भगवान को दिमाग तो सब लोगों को दिया है, तो विचारधाराएं, सोचने की क्षमता मेरे अंदर अच्छी है। और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। गाय भैंस से किसान लोग परेशान हैं और आप देख सकती हैं कैसे गांव की माताएं बहनें परेशान हैं और गांव में सारी फसल उगी नहीं है और जितनी भी फसल आई है वो सब गाय खत्म कर जा रहे हैं। क्या लगता है भाजपा ही क्यों तुमने ज्वाइन की, मतलब सपा ही क्यों ज्वाइन की भाजपा? भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों की, पिछड़ों की बातों को नहीं सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आपने देखा जो किसान आंदोलन काले कानून से हमारे उनको 13 महीने के लिए पूरा अपना आंदोलन चलाना पड़ा। लेकिन जब सरकार को ये लगा कि चुनाव आने वाला है तो उसने अपने मतलब के लिए, सिर्फ अपने मतलब के लिए इन कानूनों को खत्म कर दिया। अगर तब चुनाव नहीं आता तो कानून भी खत्म नहीं होते। ये बताइए, आज आप जसराना से हैं और जसराना के प्रत्याशी सचिन यादव है, क्या लगता है वो युवाओं के लिए क्या करेंगे? जसराना को बदलेंगे क्या? जसराना बदलेंगे, जसराना में बदलाव होगा। अगर हमारे सचिन भैया विधायक बनते हैं तो पूरा जसराना में बदलाव होगा। आपने देखा जब सिरसागंज में योगी जी की रैली हुई थी तो वो कह रहे थे हमने जसराना का सौंदर्यीकरण बना दिया है, लेकिन जो रोडें हैं, सड़कें हैं, वो ऊंट की पीठ हो रही है, उनपे इतने सारे गड्ढे हो रहे हैं जिसका कोई नामो निशान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि गुंडागर्दी होती है समाजवादी सरकार में, लेकिन हम पूछना चाहेंगे उनसे, लखीमपुर खीरी में जब किसान लोग अपनी आवाज उठाते हैं, जब किसान लोग अपनी बुनियाद उठाते हैं और उनको कुचल दिया जाता है, उनके ऊपर थार चढ़ा दी जाती है, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? क्या लगता है यही वो मंच है अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे? हाँ जी, यही वो मंच है जहाँ अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। अभी कुछ ही समय में अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर यहीं हेलीपैड पर लैंड करेगा और युवाओं के नेता, नौजवानों के नेता और हमारे उत्तर प्रदेश के नेता माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ बता देंगे। राजनीति में इतना आपको रुचि क्यों है? राजनीति में इतना दिलचस्पी क्यों है? राजनीति में दिलचस्पी भी है और राजनीति करने का थोड़ा बहुत शौक भी आता है, लेकिन आपने देखा कि राजनीति ही एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़ी चीजों को उलट पुलट कर सकती है। अगर कहीं गलत हो रहा होगा तो उसको सही कर सकती है, कहीं कुछ भी गलत उलट पुलट हो रहा होगा तो उसको सही कर सकती है। क्या लगता है 5 साल की भाजपा सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे?
5 साल में भाजपा सरकार का काल आपने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, उसमें कोई खुश नहीं है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो हमारी माताएं बहनें हैं। हाँ जी। तो आज आप अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आपने कविता लिखी हो या कुछ? हाँ, देखिए, जिस इंसान के बारे में हर किसी को पता है, हर किसी को सच्चाई पता है, उसके लिए कोई कविता लिखना जरूरी नहीं है। उनके लिए तो हम भाषण में ही सब कुछ बता देते हैं, और कविता लिखने की उनके लिए जरूरत नहीं है। अभी आपने भाषण दिया था हमारे आने से पहले, क्या भाषण था वो? उस भाषण में सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ दिया था, हमने सब कुछ जनता को बताया था कि अगर सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया, समाजवादी पार्टी क्या काम करने वाली है उसके बारे में बताया, और अखिलेश जी के बारे में समझाया। तो बस अखिलेश जी आने वाले हैं क्या? हाँ, बस आने वाले हैं, उनका हेलीकॉप्टर आने वाला है। बिल्कुल। तो ये क्या नाम क्या बताया था आपने? शौर्य प्रताप सिंह। शौर्य प्रताप है, जो आपको बता दें छोटे हैं सबसे, और समाजवादी पार्टी की छोटू नेता भी कह सकते हैं। यही वो मंच है, मैं आपको बता दूं, अभी अखिलेश यादव जी जो है वो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ जसराना प्रत्याशी सचिन यादव जी जो है वो भी मौजूद है। तो सचिन यादव जी से भी पूछने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो उनके मन में क्या है और किस तरह की उनकी तैयारियां हैं, और क्या भीड़ के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो भीड़ भारी संख्या में उमड़ी हुई है। और ये आपको बता दें, यहीं से अखिलेश यादव जो है वो आएंगे, और यहीं पीछे जो है उनका हेलीपैड जो है वो रुकेगा। तो सीधे पूछेंगे और जानेंगे सचिन यादव जी से भी क्या है मन में। सचिन जी नीचे आ जाइए जी। क्या लगता है सचिन जी, आज अखिलेश यादव आ रहे हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं सैलाब उमड़ा हुआ है, तो सैलाब के लिए क्या कहेंगे? थोड़ा सा इधर आ रही, सैलाब भी दिख जाएगा जी। मैं अपने क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों को, अपने सम्मानित नागरिकों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने दिखा दिया कि जिसराना की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को तैयार है, और जिसराना के लोग आदरणीय अखिलेश जी के कार्यकाल को याद कर रहे हैं, और उन्होंने तय कर लिया है कि अगले मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी बनेंगे। ये जसराना की ही भीड़ है या पांचों तहसीलों की है? नहीं, ये सिर्फ जिसराना की भीड़ है, और ये सिर्फ हमारे एक ब्लॉक की भीड़ है, क्योंकि दूसरे ब्लॉकों में बसें नहीं लग पाई, क्योंकि बसों का आजकल अभाव चल रहा है। तो एक ब्लॉक की ये भीड़ है हमारे यहाँ 3 ब्लॉक है, तो यहाँ आसपास के गांव के लोग और इस ब्लॉक के लोगों ने ये मैदान भर दिया है। माना जाए कि कहीं ना कहीं बसें नहीं लग पाई, तो सत्ता की हनक रही। देखिए, ये आप जानते ही हो, बसें बहुत सारी डिस्टर्ब कर दी गई। हाँ। तो अब जो लोग आना चाहते थे वो उन लोगों को आने नहीं दिया गया। बहुत जगह चौराहे पे पुलिस लगी रही, उन्होंने रोक टोक करने का काम किया, लेकिन जनता ठान चुकी है, वो अपने साधनों से पहुंच रही है। और आप देखिएगा कि इस मैदान में 1 इंच जगह नहीं बचेगी, लोग सिर के ऊपर सिर दिखाई देगा। जिस तरह से सत्ता की हनक देखी जा रही, रोका जा रहा है लोगों को आने के लिए, समाजवादी समर्थकों को झूठे मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले 2 दिन रह गए विधानसभा चुनाव में, क्या निष्पक्ष चुनाव होगा? उम्मीद है आपको? देखिए, हमें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएगी, और लेकिन प्रशासन बीजेपी का दबाव मान रहा है। झूठे मुकदमे, आपने इटारी का कांड देखा होगा, वहां पे नए लड़कों पे 307 का मुकदमा लिख दिया, जबकि उन्हीं के साथ मारपीट हुई। तो कोशिश प्रशासन शासन के दबाव में कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे मुझे विश्वास है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएगा। एक बड़ा सवाल, जबकि चुनाव होता है तो सबको इकट्ठा किया जाता है, तो रूठों को किस तरह से बनाया जाएगा? रूठे कैसे इकट्ठे? सारे रूठे इकट्ठे हैं, कोई रूठा नहीं है हमारे पूरी विधानसभा में और पूरे फिरोजाबाद में। सारे समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। सचिन जी, हम जब आ रहे थे बाहर से देखा था कि लोग 1 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, जिसमें बूढ़े बुजुर्गों की भी संख्या है, युवाओं की भी, और खासकर महिलाएं, जो महिलाएं घरों में रहती हैं, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, यही आदरणीय अखिलेश जी की लोकप्रियता है। उनकी लोकप्रियता एक वर्ग से नहीं है, एक समाज से नहीं है, एक उम्र से नहीं है। हर वर्ग, हर समाज और हर उम्र का आदमी, चाहे वो माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान साथी हो, हर वर्ग, हर समाज उन्हें पसंद करता है, उन्हें अपना नेता मानता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और कौन कौन बड़े नेता यहाँ पर? आदरणीय प्रोफेसर साहब, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, वो भी आ रहे हैं। आदरणीय पूर्व सांसद अक्षय जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, और काफी सम्मानित लोग, वाल्मीकि समाज के प्रदेश सचिव मुकेश वाल्मीकि जी में यहाँ पर हैं। दिवाकर समाज के प्रदेश के लेवल के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं।
जाटव समाज के बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के वो भी यहाँ पर उपस्थित है। तो काफी हर वर्ग हर समाज का आदमी आज इस मंच पर उपस्थित है। क्या लगता है अब ये जो भीड़ हम जनसैलाब देख रहे हैं ये वोटों में बदलेगा सचिन? बिल्कुल बदलेगा। यहाँ से जसराना से समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। मंच सीन अभी हम देखें तो कौन कौन बैठा है मंच पे? अभी कौन कौन बैठा है? सारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित है। अब सबका नाम लूंगा तो आपका समय बहुत हो जाएगा, लेकिन सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। वो कितनी देर में आ जाएंगे? मुझे लगता है 10-15 मिनट में आ जाएंगे। तीसरी सभा में हमारी चौथी सभा है। आखिरी सवाल मेरा, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारी? 2 दिन बचे हुए हैं, क्या लगता है, भरोसा है जनता को? बिल्कुल भरोसा है। बिल्कुल। तो ये सचिन जी हैं जिनसे हमने सीधी बात की। धन्यवाद सचिन जी। तो यहीं से ही अखिलेश यादव जी आएंगे, आपको बता दें, और उनको देखने के लिए नहीं, उनको सुनने के लिए भी महिलाएं भी भैया पीछे नहीं हटी हैं। महिलाएं भी भारी संख्या में उमड़ी हुई हैं। और धूप की अगर बात की जाए, धूप में किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और लोगों से पूछते हैं क्या लगता है किस तरह की तैयारियां हैं। ये भीड़ देखकर क्या अंदाजा लगाया जाए कि अब की बार फूल नहीं साइकिल दौड़ेगी? देखिए, ये भीड़ इस चीज की साक्षात प्रमाण है, गवाह है कि जो भीड़ आपको ये हजारों की तादाद में जो ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये सत्ता परिवर्तन की भीड़ है और ये बदलाव चाहती है। युवाओं में जोश देख रहे हैं हम, कब से खड़े हुए सवेरे से। युवाओं में जोश इसलिए है कि पिछले 5 साल में इस बीजेपी सरकार ने ना तो कोई रोजगार दिया, जो वैकेंसियां निकली वो पर्चे लीक आउट हो गए। तो इन्हें भी एक आस उम्मीद है कि सरकार बनेगी और हमें रोजगार मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत संख्या में ये शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ है। एक सवाल ये भी है कि लोगों को रोका जा रहा है अखिलेश यादव को सुनने के लिए, तो ये माना जाए कि प्रशासन भी सत्ता की हनक, अधिकारी भी सत्ता की हनक में है? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि प्रशासन पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है कार्य कर रहा है, लेकिन जनता उनके न तो दबाव में न प्रेशर में। आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्रियों को, विधायकों से गांव दौड़ा करके जो पब्लिक खदेड़ रही है। ये शुभ संकेत है और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है। और हमारे यहाँ जसराना से इंजीनियर सचिन यादव भारी मतों से जो विजयी हो रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जाहिर सी बात है जोश तो है, वो देखने को मिल रहा है। आप जोश का अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी धूप में कार्यकर्ता सवेरे से यहाँ पर उपस्थित हैं। और 1 किलोमीटर दूर मंच बना हुआ है, और 1 किलोमीटर दूर मंच से लोग पैदल आ रहे हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव को सुनने के लिए जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो जनता से पूछे भैया कहाँ से आए, अपना काम वाम छोड़कर ये लोग। भैया कहाँ से आए हो? नवा भीम। काम वाम छोड़कर आए? बिल्कुल, हाँ, काम वाम छोड़कर आए हैं। आए अखिलेश को सपोर्ट करने। क्यों? अखिलेश को जिताएंगे, जायूमई से आए हैं, बनवारा से आए हैं अखिलेश यादव। साइकिल को चलाएंगे, साइकिल को। जनता का पूरा समर्थन मिलने जा रहा है। सपा सरकार आने वाली है, सिर्फ साइकिल साइकिल साइकिल। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव विकास के लिए मेन मुद्दा है, विकास का। चाचा जी का। हाँ मैम, नमस्कार मैम। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस दौर में माननीय अखिलेश यादव की आंधी आ रही है। अखिलेश के लिए 2 शब्द कहूंगा कि समारोह हो अखिलेश प्रदेश समारोह। कृषक भाइयों लाचार जगत में कोई न धीर धरैया है, और गेहूं चना मटर सब खाए गए योगी जी की गैया है। मेरे भैया रे तुम बिन भैया लाज डूब रही, मेरे भैया रे तुम बिन भैया लाज डूब रही। समारोह हो अखिलेश प्रदेश समारोह। एक लाइन और मैम कि लुटती लाज आज बहनों की तानाशाही शासन में, और सारी दुनिया मूर्ख बना दी 2 कौड़ी के राशन में। मेरे भैया एक जुमलेबाजी और नौटंकी सब देखत बंसी बारह हो अखिलेश प्रदेश समारोह। धन्यवाद आरके टीवी, बहुत बहुत आभार आपका जो आपने हमें इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से अखिलेश यादव जो है वो आएंगे। अभी ये मंच बना हुआ है, जसराना प्रत्याशी सचिन यादव भी जो है वो भी मौजूद है। तो हम आगे की अपडेट भी आपको दिखाते रहेंगे। देखते हैं। नमस्कार।